अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमने कल पहले डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि रेजिडुअरी जो हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो असेंडेंस ऑफ डिसीज्ड, और ये किसका पार्ट है? असेंडेंस ऑफ डिसीज जो है वो ये रेजिडुअरी विद एन अदर, ठीक है। इसका डिसेंडेंस ऑफ डिसीज हमने पढ़ लिया था, अब है असेंडेंस ऑफ डिसीज। असेंडेंस डिसीज के जो अबाव अजदाद हैं, नंबर 1 आ जाता है फादर, ठीक है। अब जो फादर है वो एज अ शेयरर जो है वो इनहेरिटेंस में हिस्सा लेगा इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा और पोता मौजूद है। और रेजिडुअरी तब लेगा वो जब एब्सेंस ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ सन हाउ लो सो एवर होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ओनली स्पाउजेस, यानी कि डॉटर, सन्स डॉटर, मदर इन हर डिफ़ॉल्ट ट्रू ग्रैंड मदर कैन टेक एज शेयरर इन प्रेजेंस ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंस में ये सब जो हैं वो एज अ शेयरर लेंगी। ही टेक्स रेजिड्यू आफ्टर देयर फिक्स शेयर आर असाइंड, ठीक है। नंबर उसके बाद है ट्रू ग्रैंड फादर हाउ हाई सो एवर, ही टेक्स एज अ रेजिडुअरी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फादर्स चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ सन हाउ लो सो एवर ऑफ डिसीज्ड। ही स्टेप इनटू शूज ऑफ फादर एज रेजिडुअरी इन हिज एब्सेंस, ठीक है। जब फादर नहीं होगा तो जो दादा है वो एज अ रेजिडुअरी लेगा। और हनफी कहते हैं ट्रू ग्रैंडफादर यानी दादा जो है एक्सक्लूड्स द फुल कॉन्जेंग्विन ब्रदर्स और यूट्राइन आल्सो फ्रॉम इनहेरिटेंस, इनको जो है वो इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड कर देता है जो है ट्रू ग्रैंडफादर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा जी, नेक्स्ट है मालिकीज़ ने क्या कहा, ट्रू ग्रैंडफादर इक्वल टू एग्नेट ब्रदर्स 1/6, ठीक है। एग्नेट ब्रदर के इक्वल होता है यानी कि 1/6 के। उसके बाद है अडॉप्टेड बाय लॉ इन इजिप्ट, ये प्रिंसिपल इजिप्ट में, सीरिया में, अल्जीरिया में, कुवैत में अडॉप्ट किया गया है। आगे है डिसेंडेंट्स ऑफ फादर ऑफ डिसीज्ड, ठीक है। डिसीज्ड के फादर के डिसेंडेंट, ठीक है, यानी कि फुल ब्रदर, ठीक है। डिसीज के फादर के जो डिसेंडेंट है वो कौन होगा? फुल ब्रदर होगा। ही टेक्स एज द रेजिडुअरी, वो रेजिडुअरी के तौर पे लेगा। फुल सिस्टर टेक्स एज द रेजिडुअरी विद फुल ब्रदर, ठीक है। और ब्रदर टेकिंग डबल पोर्शन, ठीक है। जो ब्रदर है वो सिस्टर से डबल पोर्शन लेगा। फुल सिस्टर क्या? शी टेक्स रेजिड्यू इफ एनी इन केस डिसीज इज आल्सो सर्वाइव्ड, ठीक है, by daughter, son's daughter, one daughter or daughter of a son in presence of full sister cannot inherit as a sharer। full sister अगर है तो वो as a sharer नहीं ले सकता। after signing the share to number 3rd residue left goes to full sister, ठीक है। आगे consanguine brother, he takes as a residuary, consanguine sister takes as residuary with consanguine brother। consanguine brother के साथ as a sister लेगी as a residuary, लेकिन जो consanguine brother है वो डबल पोर्शन लेगा। इसी तरह consanguine sister का भी यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब जो है फुल और कॉन्जेंग्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन नॉट एक्सक्लूड। फुल और कॉन्जेंग्विन ब्रदर सिस्टर जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किन को नहीं एक्सक्लूड कर सकते? यूट्राइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, ठीक है, जो कि टेक्स एज अ शेयरर लेते हैं रिगार्डलेस वेदर एनी रेजिड्यू लेफ्ट फॉर फॉर्मर, ठीक है। और फुल और किन्हें एक्सक्लूड नहीं कर सकते? ये फुल ब्रदर सन को, कॉन्जेंग्विन ब्रदर सन, फुल ब्रदर सन सन, कॉन्जेंग्विन ब्रदर सन सन, ठीक है। उसके बाद है डिसेंडेंट्स ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर। ट्रू ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट्स कौन से होते हैं? फुल पैटर्नल अंकल, ठीक है, कॉन्जेंग्विन पैटर्नल अंकल, फुल पैटर्नल अंकल सन, कॉन्जेंग्विन पैटर्नल अंकल सन, फुल पैटर्नल अंकल सन सन, कॉन्जेंग्विन पैटर्नल अंकल सन सन इन, ठीक है। इफ़ नो मेल डिसेंडेंट्स, इफ़ अगर कोई मेल डिसेंडेंट नहीं है ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का, बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ रेजिडुअरीज, ठीक है, देन मेल डिसेंडेंट्स ऑफ रिमोटर यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर कैन सक्सीड एज रेजिडुअरीज। इन सेम मैनर डिसीज्ड पैटर्नल अंकल एंड देयर सन सो ऑन। इसमें क्या कहा है कि अगर कोई मेल डिसेंडेंट मौजूद नहीं है पैटर्नल ग्रैंडफादर का, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन हो गया? यानी कि आपके दादा, उसका जो मेल डिसेंडेंट अगर मौजूद नहीं है जो कि क्लास ऑफ रेजिडुअरी से बिलोंग करता है, तो जो मेल डिसेंडेंट होंगे ना पैटर्नल ग्रैंडफादर के, ठीक है,
कैन सक्सीड एज रेजिडोरीज, तो फिर वो एज अ रेजिडोरी जो है ना वो सक्सीड करेंगे। तो ये जो था वो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेजिडुअरीज़ का जो है वो टॉपिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे टॉपिक की समझ आई होगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।